नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 2023 के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो स्टॉक लेकर आए हैं जो एक नैनो कैप कंपनी है। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल पोटेंशियल है कि वो आपके पैसे को मल्टीपल टाइम ग्रोथ भी कर यहाँ पर दे और 5x से लेकर 10x के रिटर्न आपको इजीली बना कर दे। कंपनी यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2027 तक ये 8.27% से यहाँ पर ग्रोथ करने वाला है। तो ज़रूर आप लोगों के रडार पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ यही शेयर ही नहीं, जो भी इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन पर आप लोगों की नज़र अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था कैपेसाइट को लेकर वहाँ पर भी आपने देखा होगा। तो मैंने आप लोगों को हर एक लेवल पर स्टॉक को बाय करने की सलाह भी आप लोगों को यहाँ पर दी थी। अब यहाँ पर इस कंपनी की बात करें, जो एक पॉजिटिव लगा मुझे कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 63% से अधिक हिस्सेदारी है। बाकी का जो रेस्ट है यहाँ पर 36% का है। उसमें से 10% से अधिक जो हिस्सेदारी है वो रिटेल निवेशक हैं, जो मिस्टर विजय केडिया जी, उनके पास हमको आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस मार्च 2023 में इस कंपनी को एक ऑर्डर भी रिसीव्ड हुआ था जो कि 28 करोड़ का हमको दिखाई दिया था। रायजा ग्रुप से ऑर्डर मिला था। किसके लिए? प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ग्लेजिंग एंड एसईपी क्लैडिंग वर्क। तो जो भी आप यहाँ पर इंटीरियर वर्क देख रहे हैं, स्टील का जो भी कांच का वर्क, ग्लास का वर्क है, वो इस तरह की कंपनी यहाँ पर जो मैंने बताई वो यहाँ पर करती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी आप एलिवेशन बाहर का लुक देख रहे हैं इस कंपनी का, इसके लिए भी कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट लगा कि यहाँ पर जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, लोधा डेवलपर्स, उसके अलावा टाटा हाउसिंग, अडानी, ओबरॉय, और यहाँ पर सिप्ला, अरबिंदो फार्मा जैसी अन्य बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर, इनके क्लाइंट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे इस कंपनी के अंदर यही लगा। उसके अलावा इनके जो फाइनेंशियल हैं, जो प्रीवियस इनका जो क्वार्टर गया है लास्ट, तो उसमें भी इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव किया है। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो इनका जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर आप देखें 7.54% का आया है, जो कि पहले मात्र 1.57% का था। उसके अलावा जो भी इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें अगर हम देखें तो 12.72% का दिखाई दे रहा है, जो कि पहले 5.04 का हमको यहाँ पर दिखाई दिया था। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.34% का है FY23 के लिए, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के से रिलेटेड अगर कोई भी स्टॉक होता है तो बहुत रेयर होता है कि आपको इतना अच्छा रेशियो यहाँ पर हमको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर दिखाई दे। अब यहाँ पर इस कंपनी के हम कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो आप अगर देखें तो इनका जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, इनके जो मैट्रिक्स हैं रेवेन्यू के, सिग्निफिकेंटली अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है। 90.66 करोड़ का था ड्यूरिंग FY21 और 22 में, जो कि यहाँ पर 22-23 में बढ़कर कितना हो गया है 182 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका 1.5 मिलियन करोड़ से बढ़कर 8.42 करोड़ का यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। नंबर्स अगर देखें तो इनके रेवेन्यू में हमको 51% की ग्रोथ दिखाई दी है FY23 में। वहीं पर इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको 560% की ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। या किसी भी कंपनी में अगर इस तरह की शानदार ग्रोथ होती है तो ज़रूर आप लोगों की रडार पर वो स्टॉक होना चाहिए। अब स्टॉक का नाम देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कंपनी बेसिकली देखिए करती क्या है, बिल्डिंग फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अगर देखें आप तो कंपनी का बहुत अच्छा काम है, जिसमें इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फैकेट सिस्टम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए, उससे रिलेटेड यहाँ पर कंपनी का वर्क है, जिसमें कंपनी काफ़ी बेहतर काम कर रही है। अभी हाल ही में देखिए हमने एक न्यूज़ देखी थी, अभी हाल ही में एक स्टॉक हमारी रडार पर आया था। जब इस कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। इस कंपनी के अंदर एक बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर देखिए उठा रखी है। करीब करीब यहाँ पर 10.66% की हिस्सेदारी इस कंपनी में इस रिटेल निवेशक जो मिस्टर विजय केडिया जी हैं, एक रिस्की ट्रेडर्स हैं। इनका देखिए रिस्क अलग होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने आप इस स्टॉक पे निवेश किया है तो आप लोग भी करो, लेकिन आप इनसे सीख जरूर सकते हो, क्योंकि देखिए ये लोग अपना पैसा जानबूझकर किसी ऐसी कंपनी में नहीं डालेंगे कि उनके पैसे में ग्रोथ ना हो। ये भी चाहते हैं कि हमारे जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो मल्टीपल टाइम ग्रोथ करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 लाख से अधिक की होल्डिंग इस इन्वेस्टर के पास यहाँ पर हमको आती हुई दिखाई दे रही है।
तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि विजय केडिया जी ने इस स्टॉक में बाय किया है, आपको ये देखकर बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको ये स्टॉक में गिरावट दिखाई दे तो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए 500 रुपये का निवेश कर दे। अगर कंपनी के जो नंबर्स हैं, अगर नेक्स्ट क्वार्टर जब Q1 का रिजल्ट नंबर्स आएगा उसमें ग्रोथ करते हैं तो फिर से आप 500 रुपये लगा दें। ऐसे करके धीरे धीरे आप इस स्टॉक के अंदर SIP के मोड पर भी चाहो तो बाय कर चल सकते हो। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 60% के रिटर्न बना कर हमको दिए हैं। मार्केट कैप अगर देखें कंपनी का, तो कंपनी सबसे पहले यहाँ पर 52 वीक हाई प्राइस पर चल रहा है और यहाँ पर करंट प्राइस है 134 रुपीज़ का। मार्केट कैप देखिए बहुत ही नैनो कैप कंपनी है, मात्र 256 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जो बड़ी कंपनियाँ हो चुकी हैं उसमें तो देखिए जो ग्रोथ आना था आ चुका है, लेकिन असली पैसा आपका वहीं बनता है जो कंपनी के बिजनेस अच्छे हों, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी हो और कंपनी के जो फाइनेंस जो भी फंडामेंटल्स हैं उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो पहले तो उतने शानदार इनके नंबर्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछले जो प्रीवियस क्वार्टर इनके गए हैं Q3 Q4, उसमें कंपनी के अपने नंबर्स अच्छे दिखाए हैं। दूसरा यहाँ पर जो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं, जाने माने नाम हैं। अडानी, रिलायंस, लोधा, टाटा ग्रुप, सभी को पूरा भरोसा इन सेक्टर के ऊपर है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सबसे बड़ी जो कंपनी है L&T में भी यहाँ पर अच्छी खासी L&T भी यहाँ पर क्लाइंट देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉक में देखिए 10 दिन के अंदर 60% के रिटर्न दिए हैं। विजय केडिया जी ने इस स्टॉक को बाय कर रखा है और यहाँ पर 52 वीक हाई भी आपको इस स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक वो हीरा है जो हर किसी निवेशकों के रडार पर होना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको कल ही स्टॉक को बाय करना है, बल्कि मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। एक बार आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद इस पर रिसर्च करना शुरू कर दें, या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह मशवरा से आप इस स्टॉक को SIP मोड पर चाहो तो बाय कर चल सकते हो। तो ज़्यादा वीडियो को देखिए लंबा नहीं खींचूंगा। यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो भी फंडामेंटल्स हैं आप देखिएगा, कंपनी रिजर्व को बढ़ा रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी रिजनेबल है, 0.3 का देखा आपने अभी। तो रिजर्व बढ़ा रही है, कंपनी के जो भी रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जो भी हम लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं उनको हर एक कंपनी में जब भी लॉन्ग टर्म नज़रिए से वो बाय कर रहे होते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर वॉच करने चाहिए। तो प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं, आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि 2027 तक 8.2% के CAGR से ये सेक्टर ग्रोथ करने वाला है। तो एक अच्छा मौका यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया की इकॉनमी को अगर ग्रोथ करना है, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में देखता हूँ, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान देने वाला है। तो ज़रूर आप सभी निवेशक को मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करें। उसके अलावा एक स्टॉक जो मैंने बताया था कैपेसाइट, आप सभी को पता होगा कि मैंने 120 के प्राइस पर स्टॉक को बाय करने के लिए आप लोगों से बोला था कि आप बाय कर चल सकते हो। और यहाँ पर जो हमने टारगेट दिए थे 150 के और 200 के, वो आपको जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे के दिन हमको आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी भी मैं इस सेक्टर के ऊपर बुलिश हूँ और जो मेरा टारगेट इसका था वो मैंने बढ़ा दिया है। इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत कुछ आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पर इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूँ जहाँ पर आप ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर भी यहाँ पर चल सकते हो। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो, तो चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी चल सकते हो। डेली बेसिस पर यहाँ पर हमारा एक वीडियो आता है जहाँ पर कई सारे निवेशक 5 से लेकर 10% के रिटर्न ईजिली ले रहे हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो जरूर चाहो तो हमारे चैनल को वॉच लिस्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चल सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।